तू इधर आए ना नीरज। राजस्थान में चुनावी नतीजे अब साफ हो चुके हैं। राजस्थान में बीजेपी सरकार बनने जा रही है। राजस्थान में बीजेपी ने कुल 116 सीटों पर जीत दर्ज की है। हम देखते हैं कहीं ना कहीं युवा शक्ति ने ही बीजेपी को इस दौरान जिताया है, क्योंकि सबसे ज्यादा विश्वासघात युवाओं के साथ हुआ। पेपर लीक मामले में युवाओं ने जो पटकनी दी है कांग्रेस को, जो जिस तरीके से हराया कांग्रेस को, वो काबिले तारीफ है। और आप देख सकते हैं हम चाकसू विधानसभा के शिवदासपुरा ग्राम में आज मौजूद हैं और हमारी टीम यहाँ पर मौजूद है और हम युवाओं से बात करते हैं कि किस प्रकार उन्होंने बीजेपी को जिताया। देखो कि पेपर लीक होने की वजह से ये होता है, मतलब हमारे जो कैडेट रहते हैं उनका एक करियर बर्बाद हो जाता है। तो मतलब वो साल भर मेहनत करते हैं और उसके बावजूद कोई परिणाम नहीं निकलता, तो उसका एक परिणाम निकलना चाहिए। तो पेपर लीक होने की वजह से ही इनकी हार हुई, ऐसे मान लो भविष्य में कभी पेपर लीक नहीं हो और किसी बच्चे का भविष्य खराब। जैसा कि राजस्थान में अब सस्पेंस बनता जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन है, हम युवाओं से जानना चाहेंगे कि आप किसको रूप में देखना चाहते हो, आप मुख्यमंत्री के रूप में? आज यूपी में जो दबंग नेता थे ना योगी, ऐसा ही राजस्थान में कोई नेता चाहिए। डिमांड वही उठती हुई आ रही है, बालकनाथ। जैसा कि अभी सूत्रों से पता चला है कि बालकनाथ को दिल्ली बुलाया जा चुका है और राजस्थान में सीएम के लिए बालकनाथ सीएम की दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं। युवाओं की भी एक मत है, एक राय है कि हमारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा। बताइए, आपकी चाकसू विधानसभा में कांग्रेस और बीजेपी में क्या अंतर है? जो शुरू से ये अंतर रहा है कि जो कांग्रेस सरकार रही है उसने यहाँ के मेन मुद्दों पर कभी फोकस नहीं किया। जैसे हॉस्पिटल हो गया, पानी की प्रॉब्लम हो गई, इस पर कभी फोकस नहीं किया। उनके जो भी राजनीति रही वो छोचले मुद्दों पर रही। और जो बीजेपी सरकार है वो हमेशा से कोर मुद्दों पे फोकस करती आई है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रोड हो गई, कनेक्टिविटी हो गई। तो और हमने दूसरे जिलों में देखा, दूसरे स्टेट में देखा कि जहाँ पे भी डबल इंजन की सरकार है वहाँ पे अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। तो जैसे बीजेपी सरकार केंद्र में भी और बीजेपी सरकार अपने राजस्थान में भी आएगी तो डेफिनेटली अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो आपको क्या लगता है, जैसे अपने विधानसभा में तो एमएलए तो रह गया बीजेपी का और आपकी ग्राम पंचायत शिवदासपुरा में सरपंच है कांग्रेस का, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना हूँ कि एमएलए का जो असर है वो ज़्यादा पड़ता है ग्राम पंचायत से। तो एमएलए अगर पार्टी अच्छी का है तो उसका ग्राम पंचायत के विकास पर अच्छा असर पड़ेगा। शिवदासपुरा में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे क्या है? मेरे हिसाब से सबसे जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो हॉस्पिटल का है, जो इतने सालों से अटका पड़ा है और वो अभी भी बिल्कुल भी उसका काम स्टार्ट नहीं हुआ। और दूसरा मुद्दा मैं मानता हूँ कि बिसलपुरी पानी का है कि लो बट फ्लोराइड के पानी से ग्रसित है बहुत ज़्यादा। और अभी भी मतलब शिवदासपुरा जयपुर शहर की इतना नज़दीक होने के बावजूद भी अभी आज तक पानी नहीं पहुँच रहा। तो यही सबसे मेन मुद्दा है। और यहाँ पर स्टूडेंट के लिए पिछली सरकार ने क्या किया? कुछ नहीं किया, मतलब कोई कॉलेज नहीं खुले किसी प्रकार के। जो लो फ्लोर की सुविधा थी वो भी इतनी अच्छी नहीं रही। जो अच्छी लो फ्लोर है थी उनको हटा दिया और जो भी पुरानी लो फ्लोर थी उनको लगा दिया, कनेक्टिविटी बिल्कुल कम कर दी। कोई किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं थी। तो यहाँ पर ग्राम पंचायत में अगर मान लो किसी को लंबे रूट के लिए जाना हो तो यहाँ पर कोई साधन या कुछ ऐसा, क्योंकि ये तो मेन टॉप रोड पर हाईवे पर है गाँव, तो इसके लिए कुछ भी सुविधा नहीं है। आसपास के ढाणियों को देखें, हम गाँवों को देखें तो उनको या तो अपने घरवाड़ों को बनाना पड़ता है या पैदल जाना पड़ता है। उनके लिए कोई सुविधा नहीं, जैसे चंदलाई हो गया, कदमपुरा हो गया। और जो शिवदासपुरा है उसके लिए मेन कोई कनेक्टिविटी सुविधा नहीं डायरेक्ट। अभी जैसे हमने कई ग्रामीणों से बात की, हमने सर्वे किया, तो यहाँ पर ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ रात के 8 बजे बाद में कोई बस सुविधा नहीं है। अगर किसी को जयपुर जाना हो या आसपास जैसे कहीं लंबे टोंक जाना हो, निवाई जाना हो, तो उनको टोल से बैठना पड़ता है। बिल्कुल। तो उसके लिए आप क्या कहोगे? कि जो शिवदासपुरा टोक रोड है वो मेन अंदर से जा रही है, क्योंकि बहुत सारी बसें सीधा हाईवे से निकल जाती है। अंदर बिल्कुल कनेक्टिविटी जीरो। अगर किसी को जाना है तो टोल पे जाना पड़ता है या उधर पेट्रोल पे जाना पड़ता है। अंदर कनेक्टिविटी जीरो है, शाम को बिल्कुल बंद हो जाता है कम्प्लीट से। तो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो परिवहन की है, परिवहन की और एक शिक्षा की भी है। अच्छा की तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट स्कूल है उसके क्या हाल है? गवर्नमेंट स्कूल का जो ठीक है, नॉर्मल है, जो अच्छा होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। जिसके अंदर तो उसका पोटेंशियल है उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा। तो अभी जैसे पिछली गवर्नमेंट थी वेद प्रकाश सोलंकी के द्वारा आपके जैसे कई गली मोहल्लों में लाइटें लगाई गई और मेन बाईपास पे, इस बाईपास से दूसरे बाईपास तक लाइटें लगाई गई, उसके बारे में आप क्या कहोगे? कि लाइटें असली मुद्दा सोल्व नहीं करेंगी। असली मुद्दा शिक्षा और हेल्थ सोल्व करेगी, और वो आएगी तभी लाइटें काम की नहीं बनेगी। अभी यहाँ पर हॉस्पिटल में क्या कंडीशन है? कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पे बेसिक डॉक्टर भी नहीं है जो आपको अटेंड कर सके। तो सबसे मेजर मुद्दा है कि मैटरनिटी का,
कि जिनकी डिलीवरी होने वाली है उनके लिए कोई सुविधा नहीं है, जिसके लिए हॉस्पिटल जाना जाते हैं। अभी भी मतलब कोई इमरजेंसी में हो तो उनको दूर बाहर लेके जाना पड़ता है। तो इस प्रकार हमने युवाओं से बात की और युवाओं ने बताया कि यहाँ पर सबसे बड़ा मेन मुद्दा है परिवहन और स्वास्थ्य। यहाँ का स्वास्थ्य और शिक्षा। यहाँ पर जो हॉस्पिटल है यहाँ पर 24 आवर सुविधा नहीं है। यहाँ पर केवल डॉक्टर सुबह 10 से शाम 4 बजे तक ही बैठता है, उसके बाद में कोई सुविधा नहीं है। अगर कोई इमरजेंसी केस आ जाए या कोई डिलीवरी हो जाए तो यहाँ पेशेंट को जयपुर लेके जाना पड़ता है 20 किलोमीटर आगे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर ये है। तो ये आप होप करते हो कि बीजेपी सरकार जो आ रही है, रामूताजी बेरवा जो जीते हैं आपके यहाँ से, तो वो ये सब कुछ सॉल्व करवाएंगे। हम तो मोदी जी विजन से चलते हैं, उन्होंने देश में जिस तरीके से ट्राई किया है वो यहाँ पे भी होगा। तो आप क्या चाहते हो? आप किस तरीके के राजस्थान में कैसा सीएम फेस देखना चाहोगे आप? हम तो मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री रूप में हमारे नेता है और वो जो चाहेंगे वो हमारे लिए अच्छा होगा। फिर भी आप युवा हो, युवा शक्ति सबसे तेज है और युवा शक्ति के द्वारा ही ये देश आगे चल रहा है। तो फिर भी आप बताइए कि आप किस तरीके से किसके सीएम के रूप में देखना चाहोगे? हम तो बाबा बालकनाथ को देखना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि हर विधानसभा क्षेत्र से बालकनाथ का जिक्र हो रहा है। युवाओं में भी अब क्रेज है बालकनाथ का और देखने को मिल रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से काम कराया, उन्हें बुलडोजर बाबा की उपाधि दी गई है। उसी प्रकार से बालकनाथ को भी बुलडोजर बाबा के रूप में उपाधि दी जा रही है। तो अभी जैसे सूत्रों से पता भी चला है कि बालकनाथ को दिल्ली बुलाया गया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। इसी के साथ मैं पवन खंडेलवाल, भारत टीवी।